उसको क्या क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं, जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश। खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर हमारा ना माइंड ना हार्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं, जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर। वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और अंदर नहीं सर। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया। आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकली तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। प्रिंस से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर। जिस रोज घटना हुआ है 2 जून, एक थ्योरी और आती है। विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है। प्रशासन उसके तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया है। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको कहीं? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है।
लेकिन नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ। क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफ़ी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। सर हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है? हमारा जो भी था, छोटा भाई था, वही सब कुछ था। पूरा जो भी लोग हमको जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर हमको ये पता रहता कि हमारे टीचिंग करियर का ये कीमत चुकाना पड़ेगा, तो हम इस करियर में कभी नहीं आते। हम तो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुके हैं। जब हमें जेल भेजा गया था तो हमने बोला भी था कि ये साजिश है, हमें फंसाने की, हमें बर्बाद करने की। हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब अगला साजिश रचा जाएगा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है उसको बर्बाद करने का अगला साजिश रचा जाएगा। पिताजी बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार ही है। जब मेरे छोटे भाई का लाश आया तो पिताजी को आईसीयू तक में भर्ती किया गया था। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना, बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि ये सकती क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ हैं। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं? आपके परिवार में इतना बड़ा दुख चल रहा है, क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी ज़रूरत हमारे पिताजी और हमारी माँ को है, लेकिन हमारी आवाज़ को जो है दबा दिया जा रहा है, जिस वजह से हम जो चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, लोग जाने कि सच्चाई क्या है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सच बाहर निकल करके मीडिया के जरिए, आपके जरिए आएगा तो फिर न्याय मिल सकता है। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये फैजल खान है सर। हम इस बात को साबित करके रहेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूं इस पर आगे। 2 जून जब मैं जेल से बाहर आया, जेल में भी था तो एक वार्ड में 25 कैदी थे, 25 से 26 कैदी थे। हर कोई हर प्रकार का न्यूज़ भी नहीं देखने देता था। कोई सिनेमा देख रहा है तो कोई गाना सुनना पसंद करता था, कोई क्रिकेट देखना, तो न्यूज़ भी हम सही से नहीं देख पाते थे। 2 जून हमको बेल 15 को मिला। उसके बाद हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए। उसके बाद तब से लेकर अभी तक हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पे सर हम बोल रहे हैं सर। 2 जून को रात में 10 बजे के आसपास जो है घटना हुआ है। अभिषेक पटेल जो कि हमारे साथ जेल में था, हमने उनसे बात भी किया। अभिषेक पटेल का ये कहना था कि हमारा बैनर हटाया गया। हमारा जो अस्थाई बैनर था उस पर फैजल खान ने अपना बैनर लगाया। अब आपका अस्थाई कोई चीज़ है, उस पर हम कुछ भी चिपका दें, क्या ये सही है? मेन गेट पर सर पूरी तरीक़ा से, मतलब यहाँ पर ज्ञान बिंदु है ही नहीं। ज्ञान बिंदु किसान कोल्ड स्टोर में भी है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक को हम भी पैसा देते हैं। 2 जून की जो घटना है सर, हमारा किसान कोल्ड स्टोर का जो मैनेजर है वो रूम मालिक से गया बात करने के लिए, अभिषेक, कि अंकल मेरा बैनर क्यों हटा दिया गया है। और वहीं पर तूतू में हुआ, और वहाँ पर तूतू में हुआ। और फिर उसके बाद जो है
पहला पत्थर फैजल खान के स्टाफ अजीत, कन्हैया, इन लोगों के द्वारा चलाया गया है सर। वन साइडेड वीडियो सर बाहर आया है। ये वो भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गोली उनके गार्ड का वायरल हुआ वीडियो, वो कह रहे हैं कि वो सेकंड टाइम चला गया, पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया और पुलिस ने हटा दिया, जिस पर नहीं, ये सर गलत है। प्रशासन उसके तरफ था। प्रशासन ने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको बचाया जाए। तो आपको क्या लगता है सर, जो प्रशासन का मजाक तो प्रशासन के बयान की वजह से बना ना, जब प्रशासन ने कहा गोलियां नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग हुई। तो ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई, तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? क्योंकि उस लाइन की वजह से उनकी सोशल मीडिया पर काफी फजीहत हुई। गोली तो सर चलाया गया है, वो तो 2 दिन बाद आया। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई है, ये आपका भी एक बयान। हमने ये बात बोला था जब हम अरेस्ट हुए थे, तो हमारे साथ अभिषेक भी अरेस्ट हुआ था। तो अभिषेक ने हमें बताया, जो हमारे साथ था जब हम जेल गए थे, तो 3 लोग गए थे, हम, अभिषेक, गौरव। अभिषेक दीघा थाना में रहते हुए हमें बताया कि नहीं, ये गलत है, हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चला है। तो हमने, और जब दीघा थाना से हमें कदम कुआं लाया जा रहा था, तो उस टाइम जो मीडिया वाले लोग थे उन्होंने हमसे सवाल पूछा, तो हमने ये बात बताया था कि हमारे तरफ से गोली नहीं चला है, हमारे तरफ से गोली नहीं चला है। नहीं हुई है। नहीं सर, हमारी तरफ से गोली नहीं चला है, हमने ये बात बोला था। क्योंकि खान सर की जो टीम का वर्जन है, उनकी टीम का वर्जन वो ये है कि गोलियां चली थी, पुलिस ने नहीं किया, जिसके किस्म की फजीहत हुई। लेकिन 2 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया जो एक तरफा सीसीटीवी फुटेज है, जो उनकी तरफ वाला है, आपकी तरफ वाला नहीं है। और अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे हमारी जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती है। ये उनका वर्जन है, इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए सर, एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आप ये कह रहे थे कि नेपाल में जो प्रिंस की मौत हुई वो वहां खान सर ने करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि घटना ना हुई होती तो शायद ये ना होता। 2 अलग बातें हैं। क्या नेपाल में जो मौत हुई आप उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या ये घटना जो हुई इस वजह से उनका जाना हुआ और फिर वहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके लिए आप उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, जैसे सर परिवार में दहेज की वजह से परिवार में अगर महिला आत्महत्या करती है तो उसका, ठीक है, पति की वजह से आत्महत्या नहीं की, गोतनी की वजह से आत्महत्या की, सास ससुर के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या की, तो सर क्या माना जाता है? सर प्रेरित किया गया है, प्लानिंग किया गया है, प्लानिंग के तहत जो है ये सारा काम सर करवाया गया है। और दुनिया जो भी माने कि उसको क्या जवाब दे, क्या मुंह दिखाए, जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को, उसको क्या जवाब दे, क्या मुंह दिखाए, जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर।